मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 पर स्वागत है। मैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली अभ्यास 1 आज मैं बेसिक से आप सभी को पढ़ाने शुरू करूंगा। आप सभी लोग ज़रूर देखें ये वीडियो और आप इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ क्लास 9th अब आज से मैथ की भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेंगी और आपको क्लास 10th की तो वीडियो लगातार मैं अपलोड कर ही रहा हूँ साइंस की, और आज से आपको मैथ की भी क्लास 9th की और 10th की भी वीडियो आपको मिलेंगी। चलिए, आपका पहला चैप्टर है जो आपका वो है संख्या पद्धति, मतलब नंबर संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम इसे कहा जाता है। तो आप सबसे पहले ये चैप्टर जो है आपका मान लीजिए मैथ की आपकी कड़ी है, एक प्रकार की क्या है आपकी कड़ी। आप सभी लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 तक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा मैथ की कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कहानियाँ होती हैं, और आपने कुछ रूल पढ़े होंगे और नियम भी पढ़े होंगे। जैसे कि आप संख्या रेखा क्या होता है आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, और लेकिन आप क्लास 9th में आए हुए हो तो आपको बेसिक से हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, तभी तो आप लोग कुछ जान पाओगे। चलिए, आपको मैं बताता हूँ कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जा सकता हो। हाँ, आप सही सुन रहे हो। जैसे कि मतलब एक सरल रेखा ले लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको सभी को अभी बता रहा हूँ। जैसे कि मेरी कॉपी इसके हाथ में, चलिए आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि कह रहा है एक सरल रेखा, आप एक ये जैसे सरल रेखा ले लीजिएगा, आपको स्केल से सरल रेखा लेनी है। जैसे कि मान लीजिए जिससे आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी लाइन इधर उधर तिरछी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी है लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और इस पर जितने कह रहा है एक सरल रेखा पर मतलब विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। आप इस पर कई प्रकार से यहाँ पर डैश लगाकर मतलब समान दूरी लेकर आप किसी भी मतलब कितने भी अंक निरूपित कर सकते हो। इसे ही सरल रेखा कहा जाता है। मतलब जैसे 0 से शुरू होगी तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर जो होंगे संख्या आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इधर जो होंगी 1 2 3 4 और 5 होंगी। जो इधर आपकी होंगी ऋणात्मक नंबर होंगे, और जो इधर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। मतलब जो इधर होंगे पॉजिटिव नंबर होंगे और इधर जो होंगे वो आपके निगेटिव नंबर पाए जाएंगे, ठीक। तो आप सभी को संख्या रेखा पता चल गया होगा। अब आप चलिए आगे की वीडियो में समझिएगा कि मैं आगे आपको क्या बताना चाहता हूँ। जैसे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो जो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जाते हैं, क्या हाँ अनंत तक जाते हैं, वो आपकी प्राकृत संख्या होती हैं। चलिए, आप अगला हेडिंग लिखी हुई है पूर्ण संख्या। आप सभी को ये सभी चीज़ें बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कि कह रहा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें केवल मात्र 0 का अंतर होता है। नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं और जो आपके होल नंबर होते हैं वो आपके 0 से शुरू होते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 डैट डैट डैश इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जो जाएंगे उसे हम होल नंबर कहते हैं। अब आपको सभी को पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या यानी मतलब जीरो नंबर जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी अंक बीच में पाए जाते हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। जैसे कि मतलब इस पे आप देख लीजिएगा, जो है कि माइनस इन्फिनिटी के शुरुआत के बाद में -2 -1, फिर आपको इससे 0 प्राप्त होता है। तो 1 2 3 डैश डैश डैश, और ये आपका अनंत है। ये चिन्ह जो होता है आपका, इसे अनंत का चिन्ह कहा जाता है, मतलब अनंत, ठीक। डैट इज अनंत यानी डैट इज इन्फिनाइट, मतलब इसका पता नहीं है कहाँ तक जाए, ठीक। ये आपकी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। चलिए, अगला आपका है परिमेय संख्या, यानी जो परिमेय संख्या होती है, क्यों से आप इससे दर्शाया जाता है, किसे
क्यों से दर्शाया जाता है कैपिटल। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा, ये परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है। मतलब परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ क्यू इक्वल मतलब क्यू बराबर क्या हो, जहाँ लिखा हुआ है क्यू नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू बराबर जीरो नहीं हो, अन्यथा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसके जैसे कि इसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप इसे कि देख सकते हो कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि परिमेय संख्या जिससे हम मतलब p बटे क्यू के रूप में लिख सकते, 3/4 हो गई, 5/6 हो गई, आपका बस 7/0 नहीं होना चाहिए। यदि ये हो जाएगा तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आपको परिमेय संख्या पता चल गई होंगी। चलिए आपको अगला बता रहा हूँ कि ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा कॉपी में नोट्स के रूप में कि एक संख्या आर परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक संख्या होते हैं। नोट्स बिंदु है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो पूछ रहा है कि मतलब प्रकृत संख्या जो होती है और पूर्ण संख्या होती हैं और पूर्णांक संख्या जो होती हैं, इन्हें ही p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या, अगला आपका है कि परिमेय संख्या 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाओ। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है कि जो है कि परिमेय संख्या 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाओ। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से परिमेय संख्या को 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है कि पूछा जा रहा है इसमें कि परिमेय संख्या, दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा, परिमेय संख्या 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाओ। कहाँ पे, संख्या रेखा पर दिखाओ। दिखाओ तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3/4 का मतलब क्या होता है। 3/4 का मतलब होता है कि 3 को 4 से भाग देना। तो आपका 3 छोटा है 4 से, तो आप पॉइंट लगा कर 0 कर सकते हो, 4 से 28। कहने का मतलब ये है जो आपकी 3/4 संख्या होगी ये आपकी 0 से 1 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। तो आप 0 से 1 के बीच की संख्या निकाल लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसकी कहाँ होंगी संख्याएं। तो आप इसे एक स्केल से लाइन पहले खींचिएगा, एक लाइन खींचेंगे जब आप इसे इस प्रकार से एक लाइन खींचिएगा, और उसके बाद में आप प्रकाल से या पट आपकी स्केल की सहायता से मतलब 1 सेंटीमीटर या आप मिली सेंटीमीटर जो भी मन हो, आप इतनी इतनी दूरी पर मतलब समान लंबाई के आपको चिन्ह बनाने हैं। तो आपका जो ये पॉइंट है आपका 0 है, कितना है, 0 है, और जो इधर आपका पॉइंट होगा वो आपका 1 होगा। जो इसके बीच में होगी आपकी वही कहीं ना कहीं 3/4 संख्या होगी। तो आप सबसे पहले इसे लिख सकते हो 0/4, इसे लिख सकते हो 1/4, और इसे लिख सकते हो 2/4, इसे लिख सकते हो आप 3/4, और इससे आप लिख सकते हो 4/4। आपका 4/4 का मतलब ये होता है 1, और 0/4 का मतलब होता है 0। तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या है वो आपकी ये है। तो आप इस तरीके से इसे दर्शा सकते हो। जो आपकी ये रेड वाली है, मतलब ये जो आपकी रेड वाली है, इसे आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिएगा, इसमें जो आपका है ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। आप इसी के विपरीत की एक परिभाषा पढ़िएगा जिसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ा जाता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और क्यू जो होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं। जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0 है इसे क्यू से दर्शाया जाता है। ये आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी होते हैं, जैसे कि √3 हो गया, आपका √2 हो गया, और चलिए देखिएगा आपका जो है कि पूछ रहा है, देखिए संख्या रेखा पर अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
संख्या रेखा पर जो है अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √2 हो गया आपका, √3 है, √2, √3, √5, 0.10 पाई, ये आप सभी की क्या है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें मतलब पिवटेक्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। अब आपका आता है वास्तविक संख्या। अभी तक आपने जो पढ़ा है, मतलब जो है आपकी अभी तक जो आपने पढ़ा है, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या के ही प्रकार हैं। चलिए अब आप समझिएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब रियल नंबर ही इसे कहा जाता है। क्या? रियल नंबर। इंग्लिश भी जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो आपको वास्तविक संख्या पता चल गया होगा। आपको वास्तविक संख्या के ही जो पीछे आपने पढ़ा है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी आपके वास्तविक संख्या के ही टाइप्स हैं। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए आज, और आपको पता होना ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लिखा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान बताइए। तो आप लोगों ने अभी पिछले मतलब कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें संख्या रेखा पर 3/4 को दर्शाइए, या आपसे पूछले संख्या रेखा पर 6/5 को दर्शाइए। तो इस प्रकार से आप मतलब जो है कि दर्शा लेंगे आप संख्या रेखा पर। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि कहा जाए कि परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप 4/5 क्या है। तो आप 4/5 का मतलब ये होता है कि आप इसे 4 को 5 से भाग देंगे तो 0.05 40। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो संख्या है 0 और 1 के कहीं बीच में होगी, 0 और 1 के कहीं बीच में आपको प्राप्त होगी। तो आप लिख लीजिएगा, जैसे कि एक लाइन, सबसे पहले आप एक लाइन खींचिएगा। क्या खींचिएगा? यह एक आप सबसे पहले लाइन खींचिएगा और उसके बाद में इस पे समान अंतराल पर चिन्हन का यूज करना है आपको। तो आपका ये जो होगा पॉइंट वो 0 होगा, और ये जो होगा आपका 1 होगा। तो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ठीक। तो आपका ये यहाँ पास देखिए 4/5 जो है यही को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था, आप दर्शा दिए। ठीक। चलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा को 2 मतलब √2 का स्थान पर दर्शाइए। तो आप ये किस प्रकार से दर्शाएंगे, ये आपका पेपर में पूछा जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप इसे किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। चलिए कि जो है कि आपका सब काम हो रहा है। आप सबसे पहले मतलब इसे सबसे पहले तो आप इस पर एक लाइन आप खींचिएगा। क्या खींचिएगा? आपको एक सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। एक आपने लाइन इस पर लाइन ड्रा किया आपने इससे, और इस पे मतलब एक आप यहाँ से समान बिंदु की दूरी लीजिए। इस पे नाप आपसे मैं मतलब शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि आप जब लाइन ड्रा करें तो इस पे समान दूरी की ही वीडियो मतलब दूरी ड्रा करें। तो आप ये एक ले लिए दूरी, और इसके बाद में आपने एक ये दूरी ले लिया, और आपने ये दूरी इस तरीके से आप कुछ अंतराल इसमें काट लीजिएगा। ठीक। उसके बाद में आप इसमें 0 शुरुआत करिए, 1, 2, 3, 4। तो आपको लोगों ने बेसिक में आपने कुछ पढ़ा होगा कि इस तरीके से, जिसे कहा जाता है √2। तो आपका √2 किस प्रकार से बनेगा? तो सबसे पहले एक आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा, और इस पे आप 90 डिग्री का ये कोण हो जाता है। ये कैसे आपको √2 प्राप्त होगा, ये वाला √2 कैसे प्राप्त होगा? तो ये एक, और आप एक ये सेंटीमीटर ले लीजिएगा और 1 सेंटीमीटर ये ले लीजिएगा। जब इसका आप वर्ग करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर
और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2। √2 को इस प्रकार से आप लाइन खींचिएगा और इसके बाद में आप सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर की वही आप दूरी लिए रहना और इसे इस तरीके से आपको काटना है। उसके बाद में इसे आप पट्टी से इसे मिला दीजिएगा। जब आप इसे पट्टी से इस प्रकार मिला देंगे उसके बाद में आपको यही दूरी आपको नाप के यहाँ से मिला देना है और आप इसे जब इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद में आपको ये वाली दूरी से इसे आपको मिलाना है। आपको ये दूरी लेके ये आप काट दिए, यही आपका √2 है। ये संख्या रेखा पर आप √2 को दर्शा दिए। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा आशा है कि